नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की कहानी जिन्होंने पुरुष को समझने के लिए या पुरुष को समझने के लिए और पुरुष का एक्सपीरियंस लेने के लिए उन्होंने खुद पर एक प्रयोग किया था। यह एक घटना के रूप में आज भी प्रसिद्ध है। अमेरिका में पुरुष पर प्रयोग क्या किया था? एक अमेरिकी पत्रकार और लेखिका भी थी जिनका नाम था नोरा बिसेंट। नोरा बिसेंट की एक सच्ची घटना थी जिन्होंने पुरुष के जीवन और उनकी मानसिक स्थिति को करीब से समझने के लिए खुद पर यह प्रयोग किया था। प्रयोग की शुरुआत उन्होंने सन 2000 में किया। नोरा बिसेंट ने एक नेड नाम का एक काल्पनिक पुरुष का रूप धारण किया। उन्होंने बाल छोटे कराए, मेकअप आर्टिस्ट से दाढ़ी मूंछ हल्की बनवाई और जिम जाकर बॉडी को बनाया। आवाज़ भारी करने की ट्रेनिंग ली और सीने को दबाने के लिए उन्होंने तंग कपड़े पहने। उन्होंने करीब 18 महीने तक पुरुषों के बीच में जीवन बिताया। इस दौरान पुरुषों के क्लब में, बॉलिंग टीम में और स्ट्रिप क्लब में और डेटिंग वर्ड पे पुरुषों के थेरेपी ग्रुप और यहाँ तक कि वो एक मठ में भी कई दिनों तक थी। प्रयोग में मिले अनुभव और सीख। उन्हें इस प्रयोग में क्या मिला? अनुभव, पुरुषों की स्वीकार्यता। उन्होंने देखा पुरुष के समूह में उन्हें बिना किसी सवाल जवाब के अपना लिया, जबकि महिलाएं ऐसा नहीं करती हैं। पुरुषों का अकेलापन और दर्द। नोरा को एहसास हुआ कि समाज में पुरुषों का होना उतना आसान नहीं है जितना बाहर से लगता है। पुरुष पर अपनी भावनाएं को छिपाने और हमेशा मजबूत दिखाने और समाज में जगह बनाने का भारी दबाव होता है। सहानुभूति। नोरा ने कहा, इस प्रयोग के बाद उनके मन में पुरुषों के प्रति बहुत गहरी सहानुभूति और सम्मान पैदा हो गया। उन्होंने पाया कि पुरुष भी बहुत पीड़ित है। उनकी समस्याएं महिलाओं से अलग जरूर है पर कम नहीं है, लेकिन वे किसी विशेष अधिकार का आनंद नहीं ले रहे हैं। महिलाएं समझती हैं कि वे आनंद में हैं, पर ऐसा नहीं है। मानसिक तनाव और डिप्रेशन। दो अलग अलग पहचानों, यानी कि एक महिला और एक पुरुष को एक साथ जीने और लगातार झूठ बोलने और अपनी पहचान छुपाने के मानसिक तनाव के उनके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा। वो एक टाइम में 2 रोल को निभाते 18 महीने तक उनके मानसिक तनाव और दिमाग पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। 18 महीने बाद प्रयोग खत्म होने पर उनको गहरा डिप्रेशन और उन्हें खुद को वो गहरे डिप्रेशन में हो गई और जिससे उनको खुद को एक मानसिक अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। किताबें और बात का जीवन। 2006 में उन्होंने अपने इस अनुभव में एक बहुत मशहूर किताब लिखी जिसका नाम था सेल्फ मेड मैन। हालांकि ऐसा नहीं था कि समाज में उन्हें महिला के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। वापस जाने पर ऐसा नहीं था, लेकिन पहचान और इस भारी भ्रम को गहरे डिप्रेशन से वे कभी पूरी तरह से निकल नहीं पाई। 18 महीने तक पुरुष बनकर रहने का जो मानसिक आघात उन्हें लगा था उसने अपनी मानसिक स्थिति को स्थायी रूप से प्रभावित कर दिया था। उनकी मानसिक स्थिति को ये डिप्रेशन और मानसिक तनाव बहुत स्थायी रूप से प्रभावित हो गया था। दुखद अंत क्या हुआ?
लंबे समय तक डिप्रेशन और मानसिक तनाव से जूझने के बाद जुलाई में 2022 में 53 वर्ष की उम्र नोरा विसेंट ने स्विट्जरलैंड में असिस्टेंट सुसाइड यानी कानूनी रूप से जीवन को समाप्त करने के जरिए से अपना जीवन लीला समाप्त कर दिया। यह कहानी आज भी लैंगिक पहचान और पुरुषों की मानसिक स्थिति और इंसानी दिमाग को पढ़ने के लिए सामाजिक प्रयोग के प्रभाव को समझने के लिए दुनिया भर में मिसाल के रूप में देखी जाती है। तो ये कहानी यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।